मैं आशा, जयपुर की रहने वाली। मेरे घर के सामने ही एक लड़का रहता है, विवान। हम दोनों अलग अलग कॉलेज जाते हैं। मैं राजस्थानी गर्ल्स कॉलेज में और वो सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में। सालों से एक दूसरे को आते जाते देखते थे, पर बात कभी नहीं हुई। बस नज़रें मिलती और हम दोनों आगे बढ़ जाते। एक दिन मैं बाजार से लौट रही थी। सब्जी की थैली अचानक फट गई और सब सामान नीचे फैल गया। मैं झुकी ही थी कि किसी ने कहा, रुको, गिरने दो मत, मैं उठा देता हूं। मैंने देखा, विवान था। उसने बिना कुछ बोले, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सब उठाकर मेरे हाथ में दे दिया। उसकी आवाज़ बहुत सधी और शांति भरी थी। उसी दिन पहली बार मैंने उसे ध्यान से देखा। उसके बाद हल्की फुल्की बातें होने लगीं, कभी मोहल्ले की, कभी पानी की लाइन की, कभी कॉलेज टाइमिंग की। धीरे धीरे मैं उसकी आदत पड़ने लगी। एक दिन सुबह देखा, विवान के घर ताला लगा हुआ था। पूरा दिन वो नजर नहीं आया। अजीब तरह से बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई अपना गुम हो गया हो। शाम को वो दिखा तो खुद को रोक नहीं पाई, पूछ ही लिया, कहाँ थे, सुबह से दिख नहीं रहे। वो मुस्कुराया, दोस्त की तबीयत खराब थी, वहीं था। उसकी मुस्कान देखते ही अजीब सी राहत मिली। उस पल मुझे समझ आया, हाँ, कुछ तो है जो बदल रहा है। एक शाम मैं छत पर कपड़े समेट रही थी। उधर विवान भी था। हम दोनों की नज़र एक ही समय पर मिली और दोनों हंस पड़े। उसने हल्की आवाज में कहा, आशा, तुमसे बात न हो तो दिन सूना लगता है। दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ये वही बात थी जो मैं भी महसूस कर रही थी, पर कभी बोल नहीं पाई। अगले दिन मैं घर के बाहर बैठी चाय पी रही थी। विवान धीरे से मेरे पास आया। न कोई ड्रामा, न कोई बनावटी बात, बस बहुत सादगी से बोला, आशा, एक बात कहनी है। तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं रोज़ तुमसे बात सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी मुस्कान दिन अच्छा कर देती है। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें थोड़ा और जानना चाहता हूँ। मेरे हाथ में पकड़ा कप रुक गया। कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, बुरा क्यों मानूंगी, जब शायद तुम मुझे भी अच्छे लगते हो। वो मुस्कुराया और वो मुस्कान आज भी याद है। फिर यूं ही रोज बातें होनी शुरू हुईं और फिर हमारी फ़ोन पर बातें होने लगीं और विवान ने मुझे नंबर दिए। फिर हम दोनों रात को कभी कभी M3 भी बज जाते। अब फ़ोन पर भी यही बातें होती, हम दोनों भागकर शादी करेंगे, फिर आगे वो करेंगे, ये ही चलता रहता था हमारी बातें। एक दिन विवान ने कहा, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा, यार हम कहाँ पर मिलेंगे। विवान ने कहा, हम घर पर ही मिल लेते हैं। मैंने कहा, वो कैसे होगा। विवान ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, जब तुम्हारे पापा और मम्मी बाजार जाएं तब मुझे कॉल कर देना। मैंने कहा, मेरे यहाँ पर कोई देख लेगा तो। उसने कहा, कोई नहीं देखेगा, बस तुम मुझे कॉल करना। अब मेरा मन भी था कि विवान से एक बार मिलूं। मैंने भी अभी तक पति पत्नी वाला मज़ा नहीं लिया था। बस संडे का दिन था और मम्मी और पापा दोनों मेरे नाना के घर गए। मुझे बोला कि तुम घर पर ही रहना, हम शाम तक आ जाएंगे। मैंने कहा, हाँ मम्मी, मुझे भी कॉलेज का काम है तो मैं घर पर ही रह जाती हूँ। मम्मी ने कहा, ठीक है पापा, और मम्मी निकल गए। जाते ही मैंने विवान को कॉल किया और टाइम था सुबह के 11 बजे का। विवान ने कहा, मैं बाजार आया हुआ हूँ, बस 5 मिनट में आता हूँ। फिर विवान भी आ गया। फिर हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। विवान ने आते ही मुझे किस किया, कहा, आज तो तेरी टाइट वाली सील खोलनी है ना जान। मैंने कहा, हाँ आज। आज के लिए तो तुम्हारी वाइफ ही हूं ना। फिर मैंने विवान से कहा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुम मेरे रूम में बैठो। उसने कहा, हाँ बना दो। फिर मैंने चाय बनाकर मैं रूम में गई और वहां पर मैंने देखा, विवान ने अपने शर्ट के बटन खोल रखे थे और इतना सुंदर और बहुत सुंदर था। मैंने कहा, यार तुमने शर्ट क्यों खोल दी। उसने कहा, गर्मी बहुत लग रही है। मैंने कहा, तुम 1 मिनट लेट जाओ। वो लेट गया। मैंने कहा, मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, तुम आराम करो। फिर मैंने कपड़े चेंज किए और मैं वापस आई। तब विवान ने लवर पहन रखी थी। मैंने देखा, उस सामान खड़ा हुआ था। मैंने आते ही विवान के सामान पर हाथ रखा। उसका बहुत बड़ा हथियार था। मैंने भी पहली बार ही देखा था। फिर मैंने विवान की लवर को खोल दिया। मैंने उसके हथियार को अपने मुंह में लिया। उसने फिर मुंह के अंदर झटके देना शुरू कर दिया। फिर मैंने भी सारे कपड़े रख दिए और हम दोनों बाथरूम में गए। उसका सामान बहुत सख्त था। अब घर में कोई नहीं था। अब हम दोनों बिना कपड़े के घर में ही थे और बाथरूम में हमने सवार को भी चालू कर लिया। फिर विवान ने कहा, दरवाज़ा बंद कर लो। मैंने कहा, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था।
हम दोनों साथ में नहाए और बाद में घर के आंगन में सोफे हैं वहां पर। आरव ने कहा, तुम यहां पर लेट जाओ। फिर उसका बड़ा हथियार और उसके बड़े 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 अंडे, उसका मजा मुझे लेना था। आज फिर उसने मुझे कहा, अब डालो। उसने धीरे से डाला, अंदर तो नहीं गया, फिर जोर से झटका लगाया और चला गया। फिर कुछ उसने मुझे 1 घंटे तक रेला। मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। मैंने एक गलती कर दी। जब विवान घर में आया था, उस टाइम घर का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। वहां से एक लड़का आया, वो हमारे पानी की टंकी ठीक करने वाला था, बिहारी था। उसने हम दोनों को देख लिया। हम दोनों सोफे पर थे, अंदर आकर बोला, टंकी देखनी है, कहाँ पर है? उसने कहा, छुपो मत, मैंने सब देख लिया है। विवान खड़ा होकर बिना कपड़े ही था, उसके पास जाकर बोला, तुम किसी को मत बोलना यार। उसने कहा, ठीक है, नहीं बोलूंगा, और टंकी ठीक करने चला गया छत पर। फिर विवान और मैं दोनों ओर करते रहे। फिर वो रूम के अंदर आ गया, कहा, पैसे दे दो। अब मैं भी उसके सामने थी, विवान भी मैंने देखा, उसका भी सामान खड़ा हुआ था। विवान कहा, भैया कहना मत। उसने कहा, मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा, भैया तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, काम करना चाहता हूँ, करोगी क्या? विवान ने कहा, देखो हो जाएगा, पर 10 मिनट ही होगा। मैंने विवान से कहा, क्या करूँ यार, मुझे डर लग रहा है। विवान ने कहा, मैं बाथरूम में जाता ही बस 10 मिनट होगा, नहीं तो ये सबको बोलेगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं और वो लड़का मेरे रूम में। उसने अपनी जीन्स उतारकर बेड पर रख दी। उसका हथियार उसने मेरे मुंह में दे दिया। उसके अंडे भी बहुत बड़े थे, विवान से भी बड़े। और फिर उसने कहा, तुम घोड़ी के जैसी बनो। मैं बन गई। फिर उसने मुझे 20 मिनट तक सांस भी नहीं लेने दिया। मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। फिर उसने मेरे चूचे भी दबाए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। विवान भी आ गया, वो भी देख रहा था पीछे से। फिर उस लड़के ने पानी अंदर ही छोड़ दिया था। ये मेरा पहला दिन था। एक दिन में 2 लड़कों ने मुझे अच्छे से रेला।